चले जाएंगे फिर हजर अस्वद चूमूंगी। कहती मैं बैठी थी, मैंने क्या देखा, अचानक हजर अस्वद अपनी जगह से उखड़ा। ये आला हजरत नहीं कह रहे जो इश्क में कह गए होंगे, ये हजरत हलीमा कह रही है जिन्हें भी पता ही नहीं बच्चा कौन है। कह रही हजर अस्वद अपनी जगह से उखड़ा और हवा में उड़ता हुआ मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया वो कह रहा था हलीमा इन्हें तकलीफ न दे, तू जो गोद में लेके बैठी है कोई आम बच्चा नहीं है, तो काबे का काबा लिए बैठी है। सुभान अल्लाह। काबे का काबा लिए बैठी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह। है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊँटनी कितनी कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा। क्या बात है। कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो ऊँटनी ना, मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बिठाया, हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते ऊँटनी उठने रही। हारिस ने मारना शुरू किया। कब वो मार रहे थे इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो हारिस? का जनाब ये उठ नहीं रही है। का ठहर मैं आ रहा हूं, मार मत। उसने कहा जी ऊँटनी मेरी है, मुझे पता है कैसे उठती है। मुस्कुरा के आपने कहा ऊँटनी तेरी है, तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो ना पोता मेरा, इसकी अजमतों का मुझे पता है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाके कहा हारिस पीछे बैठो, आमीना मेरे पोते को लेके आगे बैठो, सवारी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं हो। ये जानवर भी जान रहे हैं हुजूर की शान क्या है। कहा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं लेकर के आगे बैठ गई हूँ। कहती मेरे हाथ में रस्सी थी, सरकार ने अपने हाथ में पकड़ ली है। कहती जैसे सरकार ने अपने हाथ में पकड़ी, मुझे ख्याल आया कहीं हाथ जख्मी ना हो जाए, नबूवत वाले नर्म हाथ। कहा मैंने एक बार छुड़ाया, हुजूर ने फिर पकड़ लिया। कहा दूसरी बार छुड़ाया, फिर पकड़ लिया। कहा तीसरी बार छुड़ाना चाहा। कहते आका ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी हिम्मत ना हो सकी रस्सी छुड़ाने की, लेकिन मैं समझ की पा रही थी राज क्या है। कहते फिर मैंने रस्सी छोड़ दी, शहजादे जैसे तेरी मर्जी है। कहा फिर मैंने इशारा किया, मेरी सवारी जो चल नहीं पा रही थी अब हवा से ज्यादा तेज दौड़ती जा रही है। गोया हुजूर कह रहे थे अम्मी आज सवारी तुझे नहीं मुझे चलानी है, इसलिए कि जो बीमार है इसे शिफा भी देना है, जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना है। कहा नबी ने रस्सी थामी है और सवारी हवा से बात कर रही है। कहा इतनी तेजी से दौड़ी है कि जो पहले बच्चे लेके गई थी वो पीछे रह जाती है। किसी ने कहा वो हलीमा जा रही है, वो हलीमा जा रही है। किसी ने कहा नहीं नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, इसलिए कि हलीमा मक्के में होगी। कहा जब ये बातें हुई एक औरत ने कहा हलीमा का तू की है? कहा हाँ मैं की हूँ। कहा इतनी तेज कैसे? क्या सवारी बदलती है? हजरत हलीमा ने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया। कहा सवारी नहीं, हलीमा ने मक्के में सवार बदल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं लेके चली। कहती सवारी भी प्यासी हो गई, हम भी प्यासे थे। मेरे सरताज ने कहा कहीं रुको पानी पी ले। कहा एक कुआं पड़ता था रास्ते में मालूम था, हमने कहा उस राह पर चले जहाँ कुआं है। कहती हम लोग कुएं की तरफ गए, हमने जाके देखा एक औरत रो रही, वो कह रही हाय बर्बाद हो गई, लुट गई। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा मेरा बच्चा ना कुएं में गिर गया है, मैं पानी निकाल रही थी, मैंने बच्चे को बैठाया, वो अचानक चलते चलते कुएं में गिर गया। कहा जब बच्चा गिरा ना मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो रस्सी भी गिर गई। कहती है कोई साधन भी नहीं, मेरा बेटा डूब गया पानी में। हजरत हलीमा कहती रो मत, मेरी गोद में वो है जो हर रोते के लबों पे मुस्कुराहट दे देता है। क्या बात कर रही हो? कहा हाँ। कहा मेहरबानी करो फिर जल्दी करो। कहा बच्चा भी मिल जाएगा। हजरत हलीमा ने न चेहरे से हुजूर के कपड़ा हटाया
और कुएं को हुजूर का चेहरा दिखाया। पानी ने जैसी सरकार का चेहरा देखा उछाला मार के किनारे पे आ गया। औरत ने बच्चा उठा लिया और उठा के कहती, हलीमा तू किसी बंदे को लेके जा रही है कि फरिश्ते को लेकर के जा रही है? इतनी अजमतों वाला बच्चा कौन है? हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हजरत हलीमा उसको को लेकर के आई। जिस कबीले में रहती थी ना वो बड़ा गरीब था। कहती जब हुजूर सवारी पे बैठे ना तो जहां सवारी के पैर पड़ जाते थे उस जमीन पे सब्जा उग जाया करता था। मैं हुजूर को ले आई। कहती मैं सोच रही थी, मैंने अपने शौहर से कहा, शौहर मेरे सरताज हम तो गरीब है ना, बच्चा इतनी अजमतों वाला ले आए हैं, इसे लेटाएंगे किधर, बिठाएंगे किधर, रखेंगे किधर, हमारे पास तो बिस्तर भी वही गरीबों वाले। हुजूर ने नजरों में नजरें डाली, गोया कह रहे थे अम्मा परेशान ना हो, वो और होंगे जो अच्छे मकानों में रह के अच्छे लगते होंगे, तू उसे लाई है, तू जहां रख देगी मुझे मैं उसी कोठरी को जन्नत का ठिकाना बना दे। लेके तो चल, अगर तेरी झोपड़ी को रश के जन्नत ना बना दूं तो आमीना का लाल ना कहना। कहती मैं लाई, फिर मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हुआ, पूरे कबीले में रहमतों के दरवाजे खुल गए और फिर हुजूर ने वहां पे जिंदगी के कुछ अय्याम गुजारे। सरकार पूरी जिंदगी इन अय्याम को याद करते रहे। फिर मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत हुआ, जंगें हुई, लोगों से लोग चढ़ाई करते थे मिटाने के लिए, हुजूर दिफा में जंग लड़ते थे। एक जंग जब हुई ना, बस सब आखिरी सबक और आखिरी पैगाम आपके लिए। जंग हुई, उस जंग में कुछ लोग कैदी बना के लाए गए। सुने इंसानियत क्या चीज़ है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कैदी बनाए गए, कैदी बना के लाए गए। ऐलान नबूवत सरकार फरमा चुके हैं, कैदी बना के लाए गए। सरकार ने ऐलान किया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने ना, इनका फिदिया अदा करे और कैदी ले जाए। इत्तेफाक देखें, जिस मोहल्ले के लोग थे वो उस मोहल्ले में मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत सीमा रहा करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दे यार सुभान अल्लाह। तो लोगों ने चंदा करना शुरू किया। क्या बात है, चंदा लेना है, किस चीज के लिए? कहा मोहम्मद ने कुछ कैदी पकड़ रखे, हमारी फौज के कुछ लोग कैदी बना लिए, वो छुड़ा के लाने। हजरत सीमा ने कहा एक बार और बताना क्या नाम है? कहा मोहम्मद। आंखों में चमक आ गई। कहा कौन मोहम्मद? का वो तो नहीं जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए हैं? कहा वही मोहम्मद। का कबीले कुरैश से हैं? कहा हाँ वही मोहम्मद। का जिनके बाप अब्दुल्ला है? कहा हाँ। का जिनकी माँ आमीना है? कहा हाँ। फिर कहने लगी चंदा बंद करो, मुझे लेके चलो। तू क्या करेगी? कब चंदा ना करो, तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, बड़ा फख्र होता है बहनों को भाइयों पर। और बात बात में भाई प्रधान बन जाए ना तो बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई प्रधान है। खुद छप्पर में रहती है ना फिर भी कहती मेरा भाई प्रधान है, मेरा भाई विधायक है। भाई हाफिज कुरान बन जाए, बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई हाफिज बन गया, मेरा भाई आलिम है, मेरा भाई इमाम है, मेरा भाई खतीब है। बड़ा नाज बहनों को होता है। कहा सुनो चंदा ना करो, वो मेरे भाई लगते हैं। उन्होंने कहा मुंह बंद कर, इतने बड़े ताकत वाला पैगंबर तेरी सुनेगा? कहा हाँ, मुझे लेके तो चलो ना। कहा चंदा तो करने, पैसे ले ले, अगर ना छोड़ा तो फिर वापस आना पड़ेगा। उसने कहा बंद करो अपने चंदे को, उनकी बारगाह में अब सिक्के नहीं चलेंगे, बहन की झोली चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत सीमा पूरे कबीले के लोगों के साथ आ रही है। अब नाज देखे, अब वो दौर जा चुका है कि कोई कंकर मार दे, अब वो दौर गुजर चुका है कि कोई मेरे हुजूर की तरफ मैली आंख से भी देख ले। अब हिम्मत नहीं है कोई कचड़ा तो क्या ऊंची सांस नबी की बारगाह में ले सके, वो दौर खत्म। अब सहाबा तलवारें लगाए खड़े, हिम्मत नहीं अब कोई हुजूर की तरफ नजर उठा ले। हजरत सीमा दौड़ी आ रही है और वहां आई जहां हुजूर का खेमा लगा हुआ है। जैसी आई ना तो देहात में रहती थी, सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, ए देहाती औरत किधर जा रही है? आपने फरमाया खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे नहीं जानते हो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा सहाबा की नजरें भी झुक गई, सहाबा की तलवारें भी झुक गई। कहा फिर इजाजत दें कि हम हुजूर से इजाजत ले लें। एक साहबी दौड़ करके आए, हुजूर एक औरत आई है, खातून है, वो कह रही है आपकी बहन लगती है। हुजूर आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। फरमाया हाँ नहीं है। उससे पूछो वो कौन है, कोई निशानी है, नाम क्या है? अल्लाह अकबर। जब वो सहाबी बाहर आए ना, कहा अच्छा निशानी बता।
पहचान क्या है? उसने कहा कि उनसे जाके कहना वो आई है जो तुम्हें गोद में लेके लोरी दे के कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मद, सुभान अल्लाह, जो कहती थी अल्लाह मुझे मोहम्मद का बचपन दिखाया है, मोहम्मद की जवानी भी दिखाना। सुभान अल्लाह, वो आई है। और कहा दूसरी निशानी, यूं करके बाजू उठाया और कहा ये देखो, उनसे कहना बचपन में उन्होंने मेरे दांत गाड़ दिए थे, उनकी मोहब्बत में आज तक मैंने इन निशानों को मिटने नहीं दिया है। सुभान अल्लाह। जैसी सहाबा ने जाके अंदर कहा ना या रसूल अल्लाह, वो खातून कह रही है कि वो आई है जो आपको झोली में लेके अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मदा कहती थी, और उसके बाजू में आपके दांतों के निशान है। सरकार ने इतना सुना, कहा सहाबा आने दो, मेरी बहन सीमा आ गई है। आका करीम इतनी तेजी से उठे हैं कि सरकार के कांधे की चादर सरक के जमीन पे आ गई है। आज आपसे कहना चाहता हूँ, बहनें दरवाजे पे आ जाती हैं तो चेहरों पे 12 बज जाया करते हैं, बहन के बच्चे छुट्टी बिताने आ जाते हैं तो बोझ लगने लग जाया करती है। देखो बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ये सगी बहन नकी है मेरे नबी की, ये रिजाई बहन है, मेरे आका ने हजरत हलीमा का दूध पिया है, ये भी हलीमा सादिया की बेटी है, सगी बहन नकी है। सरकार इस तेजी से दौड़े है कि चादर सड़क से कंधे से नीचे आ गई है। आका करीम ने आकर के बहन का इस्तकबाल किया है और आकर के सरकार ने हाथ पकड़ा है, पकड़ के अंदर लाए और चादर नबूवत बिछा के कहा था बहन बैठ जा। हजरत हलीमा सादिया ने, हजरत हलीमा सादिया की शहजादी हजरत शीमा ने ये देखा कि इतनी इज्जत मिल रही है, आंखों में आंसू भर लाई है। कहा भैया बैठा बाद में जाएगा, पहले मेरी बात एक तन्हाई में सुन ले। कहा कौन सी बात है? कहा यहाँ न की अकेले में करनी है। डर ये था कहीं इनकार न कर दे, कहीं मेरे कबीले के सामने नाक न कट जाए। हाथ पकड़ के अलग लेके गई है, फिर आंख में झोली, आंख में आंसू भर के, हाथों में झोली फैला के कहा था भाई खाली ना लौटाना, बड़ी उम्मीदें लेके आई हूँ। मैंने अपने कबीले वालों से कहा था वो मेरे भाई लगते हैं, खाली नहीं लौटाएंगे। कहा बहन मामला क्या है? कहा फला जंग में जो कैदी बनाए हैं वो मेरे कबीले के लोग हैं, क्या अपनी बहन के लिए तो उन्हें आजाद करोगे कि नहीं? मेरे नबी ने बहन के हाथ से चादर छुड़ाई है, चोली छुड़ा के हाथ पकड़ा बहन का और लेकर के वहां आए हैं जहां कबीले वाले लोग थे। अपनी मुजम्मिल वाली चादर पे बैठाया और बैठा करके कहा था अब बताओ शीमा क्या चाहिए? ये बातें तन्हाई में नहीं बल्कि मैदान में की जाएंगी। कहा बता तुझे चाहिए क्या? कहा मेरे कबीले के कैदी दे दो। आका करीम कहते हैं सहाबा मैं सारे कैदी बांट चुका हूँ, आज तक तुमसे हर काम मशवरा लेके किया है, लेकिन आज मशवरा भी नहीं करूंगा। मेरी बहन जो मांग रही है दे दिया जाए। सारे कैदी ला के कदमों पे डाल दिए गए। हजरत शीमा रोती जा रही है। आका ने कहा बिलाल तुम वजीर खजाना हो, मेरे हिस्से का जितना पैसा है मेरी बहन की झोली में ला के डाल दिया जाए। सलमान फारसी मेरे हिस्से की बकरियां लाओ, ला के मेरी बहन को दे दो। कहा और वो हरीर की यमनी चादर लाओ, मैं बहन के सर पे डालना चाहता हूँ। इतना सब कुछ दे करके जब बहन जाने लगी, सरकार रो रहे थे, बहन भी रो रही है। आका करीम ने कहा था सीमा आज के बाद कोई जरूरत पड़ जाए आने की तकलीफ न करना, खबर भेज देना मोहम्मद चल के आ जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं जब वो चली गई हमने आका से कहा था आका बताओ तो सही ये अजमत वाली खातून कौन है जिसको आपने इतनी इज्जतों से नवाजा है? आका कहते हैं सहाबा ये मेरी वो बहन है कि जब मैं कबीले बनु साद में गया था, जब मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया मुझको झूले में झुलाती थी और कबीले बनु साद की बच्चियां अपने भाइयों को चौक में लेके आती थी लाके एक दूसरे से मुकाबला करती थी, तो मेरी माँ मुझे इजाजत नहीं देती थी कि मैं बाहर जा सकूं। एक दिन मेरी बहन शीमा ने कहा था अम्मी मुझे ले जाने तो देना, एक बार ले जाने दे। सारी लड़कियां अपना भाई दिखाती है, मैं अपना चांद दिखाना चाहती हूँ। सब कहते शीमा तू अपना चांद लेकर के आ। कहती अम्मी इजाजत दो। कहती मेरी बहन ने मुश्किल से अपनी माँ हलीमा सादिया से इजाजत ली और मुझे लेके बाहर निकली। कहा जब यह शीमा बाहर लेके आई है कहा आओ अपने चांदों को लेकर के आओ और मेरे चांद से आके चांद मिलाओ। कहती जैसी शीमा ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया है सारी कबीले बनु साद की लड़कियां अपने भाइयों को लेकर वापस चली गई। इसने आवाज दे के कहा था अब चा कहां रखी हो? तो सबने कहा था शीमा अब यहाँ तेरा चांद आ गया है, अब इस कबीले में किसी का चांद नहीं चमक सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हुजूर फरमाते हैं ये वो बहन है। फिर उसने जब देखा ना मैं सबसे जीत गया, फिर उसने मुझे हवा में उछाला और उछाल के कहा था अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, मालिक इस चांद का बचपन दिखाया कि इसकी जवानी भी दिखा देना है। कहते हैं आज इसको मेरी जवानी देखने का मौका मिला है।
اور پھر حضور سے کہتے ہیں صحابہ اتنا سب کچھ دیا؟ کہا صحابہ صرف شیما کی بات نہیں تھی، میں قیامت تک کے بھائیوں کو سبق دے کے جانا چاہتا ہوں کہ بہنیں دروازے پہ آ جائیں تو خالی نہ لوٹانا، خالی جھولی لے کے آئیں تو جھولی بھر کے واپس جانی چاہیے، اس لیے کہ جس گھر میں بہنیں آیا کرتی ہیں صرف بہنیں نہیں آتی، خدا کی رحمت لایا کرتی ہیں۔ حضور آئے، کائنات مسکرانے لگی، پھر ہم کیوں نہ کہیں وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو، کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان پڑھ لو نا، پھر تقریر بڑھا دوں گا آگے۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا، ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا، ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بے شک، کتنا بلند کیا کہ زندگی کی شام ہو جائے گی، دنیا کی شام ہو جائے گی، لیکن ذکر محمدی کی کبھی شام نہیں ہونی ہے، کبھی شام نہیں ہونی ہے۔ قیامت تک ہر آنے والا بندہ آخر میں یہی کہے گا، زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ کہنا پڑے گا، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ اب تقریر پھر کبھی سن لینا، اب شجرہ سن لو نا بھائی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 1 گھنٹے کے اوپر سوئی چلی گئی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کبھی تھوڑا سا نا جلدی وقت دے دیجیے، میں اتنی سی شجرے میں پوری کر دے رہا ہوں۔ آپ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا، تبھی اشارہ کروں گا جب میری سانس تکنے لگے، تاکہ تم سبحان اللہ کہو اور اس کی آڑ میں میں لمبی سی سانس لے لوں۔ بات صاف ستھری اچھی رہتی ہے بھائی۔ ہاں، اب چپ مت رہ جائیے، کبھی تم سبحان اللہ کہنا بھول جاؤ، اور بھی سانس لینا ہے نا؟ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اور جب میرا ہاتھ کا اشارہ تو ضرور بولنا، اور یاد رکھنا نہ بولو گے نا، کمیٹی والوں کا حکم ہے، شجرہ پڑھ رہا ہوں، نہ بولو گے نماز جنازہ تو ہے نہیں، جو 4 تکبیریں پوری کر کے ہی ہٹوں گا، جہاں ساتھ چھوڑو گے وہاں میں چھوڑوں، ٹھیک؟ کتنی زور سے بولیں گے، ذرا بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ محفل شروع ہو رہی ہے، اور لگے کیوں نہیں، کیونکہ محفل یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے کی طرف جو گھوم آئی ہے، گھوم لیے نا، مکہ دیکھ لیا بیٹھے بیٹھے، مدینے کی سیر کر لی بیٹھے بیٹھے، حضور کی چوکھٹ دیکھائے بیٹھے بیٹھے۔ ہاں، یہ تصور کی طاقت ہوتی ہے اور حضور کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ خدا سلامت رکھے۔ آپریٹر صاحب آپ بھی تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں، ان کی خواہش ہے مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے، پوری تقریر میں جتنی محنت لگتی ہے خالی شجرے میں اتنی لگ جاتی ہے، تو بولتے رہیں گے نا، کہیں ایسا نہ ہو مولوی شروع کرے تو میں دیکھوں، ایسا تو نہیں کرو گے نا؟ خالی سامنے والے میرے بھائی ساتھ دیتے رہے، اللہ سلامت رکھے۔ ہاں، میں ابھی ان سے ملا ہوں، ان کے والد سے ملا ہوں، تو مجھے ان کو دیکھ کے لگا کہ یہ بھی اتنے اچھے ہیں تو پھر پورا گاؤں اتنا اچھا ہوگا، ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب اور ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ صاحب بھتیجے جتنے لوگوں سے ملا ہوں بھی بہت اچھے لوگ ملے، اور شکر ہے رب کا جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ مظفر پور نام ہے نا گاؤں کا، ہے جی، مظفر پور ٹانڈا۔ اللہ اس پوری بستی کے عاشقوں کو حضور کی ولادت کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور یہ تو مل نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، محدث دہلوی فرماتے ہیں، جن کو دیوبندی بھی محدث مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس بستی میں حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ 1 سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محدث دہلوی فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ صرف کرم کی بارشیں نہیں، 1 سال تک اللہ اس بستی کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ،
آپ کا بیمہ ہو گیا حضور کی قول کی روشنی میں، ٹھیک ہے نا جی، ہے نا؟ تو پھر انشاءاللہ برکتیں تو حضور کی ولادت کی ملے گی۔ اب میں شجرہ پڑھ لوں، لیکن شرط یہ ہے کہ سبحان اللہ ایمانداری سے کہنی پڑے گی، ہے نا؟ تو نہیں لگ رہی ہو تو ہلکے ہی بولنا، کیونکہ بھوکے پیٹ میں زور سے سبحان اللہ کہو نا تو آدمی کے چلی ملے آ جانا، ہے نا؟ جو گھر سے کھانا کھا کے آئے ہیں وہ انشاءاللہ زور سے بولیں۔ وہ بات میری نہیں ہے، حضور کی۔ یہاں کوئی اتنا بڑا مکھیا نہیں ہے جو میرے حضور کی چوکھٹ پہ پلنے والے غلام سے بڑا رتبہ رکھتا ہو۔ یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بولیں ذرا پھر زور سے سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بول دیں سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب والی لائن ہے، بھائی صاحب وہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ لیٹے لیٹے ہی سبحان اللہ بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس عمر میں لیٹ سونے دو بھائی، سونے دو، ایسے نہ اٹھاؤ، نوچتے نہیں ہیں سونے والے کے۔ کبھی کبھی نا اچانک اٹھانے والے کے ساتھ حادثہ ہو جائے تو ایسے نہ اٹھایا کرو بھائی، جو چھاگ رہے وہ بیٹھے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جو جتنے ادب سے بیٹھے گا اتنی برکتیں ملیں گی، ورنہ لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہمیں نہ ملا، ہم بھی تو بیٹھے، بیٹھا تھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ملے گا، لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے ہیں، پورا پیسہ لگا کے مدینے سے پہلے بھی لوٹ جاتے ہیں۔ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حصہ سب کا نہیں، ادب والوں کا ہوتا ہے، ادب والوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تمہارا بھی امتحان اور میرا بھی، لاسٹ گھڑی ہے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، آمین بولو، اور زور سے بولو آمین۔ ایک نعرہ لگاؤں پھر جواب دیں، پھر میں شروع کر دوں۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ چچا لوگ نہیں بول رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بہت زیادہ زمین ہوگی، عثمانہ نہیں بول رہے۔ سبحان اللہ کہنا چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے، نانا سبحان اللہ کہنا بہت بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری تسبیح بیان کرتا ہے نا تو وہ مجھے پاک کہتا، میں اسے پاک کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، خیر تو ہے ڈاکٹر صاحب، میں دیکھ رہا آپ تو جاگ رہے تھے، خیر آپ اس لیے اٹھ کے آئے کہ مجھے سوتا ہوا نہ سمجھ لیں۔ بہت اچھے آدمی ہیں، اللہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن اس سے بھی اچھے ہو سکتے ہیں اگر دل سے اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے، ہے نا؟ میں بچہ پارٹی سے گزارش کروں گا، بہت اچھا آپ نے سنا، اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ یہ بچے اتنے اچھے، قسم سے کہہ رہا ہوں، ایک بار سمجھایا اور بچے سمجھ گئے، اتنے اچھے بچے نکلے گے، اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں آپ بڑے لوگ، یہ بچے کسی میٹھے کے لالچ میں بیٹھے ہیں؟ بریانی کچھ بھی نہیں ہے نا، پھر کیوں بیٹھے ہیں یہ بچے؟ اگر ان سے بھی پوچھو نا تو یہ بھی یہ کہیں گے ایک لالچ ہے۔ کون سا لالچ؟ کہیں گے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یہ بچے بچے کی تمنا ہو، یہ حضور کے عشق کا کمال ہے، ہر کسی سے عشق بندہ سمجھدار ہو کے کرتا ہے، اور حضور کا عشق وہ ہے کہ جو ان سے کرنے لگ جائے وہی سمجھدار ہو جاتا ہے۔